हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 621। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं दिखाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे पहले के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था लूफी और लूफी का क्रू और स्मोकर और सारे नेमी शोल्डर और लॉ सब के सब बाहर की तरफ जाते हैं। मून उसके भी जाता है उनके साथ और लूफी को पूछता है तुमने सीजर को मार के कितने दूर तक फेंका है। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि शिनोको ने पॉइजन तेजी से लूफी और बाकी लोग का फॉलो कर रहा है। वक्त एक चट्टान आगे की तरफ आ जाता है, जोरो उसे दो टुकड़े में काट देता है। वो लोग उधर से भागते हैं। ये भी देखने को मिला था कि मोनेट सीधा एक एक्सप्लोजन बटन को दबा के सब कुछ खत्म करने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त मोनेट के दिल में स्टैप करके उसे तुरंत मार देता है। मोनेट ये भी बोलती है कि डोफ्लामिंगो को मास्टर मुझे इतना मालूम है कि एक दिन जरूर आप किंग ऑफ द पायरेट बनेंगे। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है शुक्रिया। इधर को लगता है जो दिल उसके पास है वो स्मोकर का है, इसलिए वो हमला कर देता है, लेकिन वो मोनेट का होता है। इस वजह से मोनेट खून खास के नीचे की तरफ गिर जाती है। डोफ्लामिंगो बोलता है ट्रांसफॉर्मर से सिग्नल आ रहा है, उधर क्या हो रहा है मुझे जल्द से जल्द बता। ये भी देखने को मिला था कि फ्रांकी और बेबी 5 के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। फ्रांकी बोलता है तुम्हारे अटैक से मुझे गुदगुदी हो रही है। बेबी 5 को गुस्सा आ जाता है। ओपन मोरिस अटैक फ्रांकी की तरफ कर देती है। फ्रांकी उसे डॉज करते हुए रिप्लाई करता है वो अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही है। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी बोलता है ऑलराइट हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बेबी 5 और बफेलो डोफ्लामिंगो को फोन करते हैं। डोफ्लामिंगो पूछता है क्या सीजर ठीक है, और वो रिप्लाई करते हुए ठीक है बोलते हैं। हमें एक आयरन गार्ड नाम का पायरेट हमें हमला कर रहा है। डोफ्लामिंगो बोलता है तुम उस गार्ड के साइड फाइट करना, मैं आगे सीजर को बचा लूंगा। कहता है मैं भी उधर आ रहा हूँ। तो एपिसोड 621 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ कैप्चर सीजर जनरल कैनन पास। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी और फ्रांकी भी बेबी 5 को नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। बेबी 5 भी उसे डॉज कर रही है, टावर के ऊपर चढ़ रही है और अपने वेपन से नॉन स्टॉप हमला कर रही है। उधर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। बेबी 5 बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें हमला कर रहा है। अब मुझे लगता है अब तू ये मर गया यार। हमें देखने को मिलता है फ्रांकी तुरंत उठ जाता है और बोलता है आयरन पायरेट को कोई भी हरा नहीं सकता है। फ्रांकी को देखने के बाद बेबी 5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है इस अटैक से तो पैसिफिक स्टार भी नीचे डिफीट हो जाते, लेकिन इसे कुछ नहीं हो रहा है। ये बास्टर कौन है, ये बास्टर हमारे रास्ता को क्यों रोक रहा है। फ्रांकी भी ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम गाइस मेरा कोला चुराना चाहते हो। और वो सुनने के बाद बेबी 5 शॉक हो जाती है और बोलती है कोला तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कि बोलता है कोला मेरा एनर्जी सोर्स है और तुम लोग आके चुराने वाले हो। वो सुनने के बाद बेबी 5 शॉक हो जाती है और गुस्सा हो जाती है और बोलती तुम क्या बोल रहे हो। कि बेबी 5 की तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या हुआ है वेपन नॉट की, क्या तुम वेपन में चेंज नहीं होने वाली हो, तो तुम्हारा वो लुक्स पसंद है। और बेबी 5 भी मुस्कुराती है और बोलती है अगर तुम्हें वो पसंद है तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। और ओपन मोरिशिया नाम का अटैक कर देती है और वो अपने वेपन में कन्वर्ट कर लेती है। बेबी 5 को बफेलो पकड़ लेता है। फ्रांकी भी तैयार हो जाता है अपने स्वॉर्ड निकाल के और बोलता है मैं भी रेडी हूँ। 5 बोलती है बफेलो को ओपन मोरिशिया। और बेबी 5 को देखते हुए फ्रांकी शॉक हो रहा है, बोल इस बार ये कौन सा अटैक करने वाली है। बफेलो फ्रांकी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है ये अटैक अगर तुम्हें डायरेक्ट हिट लगेगा तो तुम तुरंत मर जाओगे। और उसका अटैक तुरंत लग जाता है फ्रांकी को। फ्रांकी बोलते आओ चाओ मुझे दर्द हुआ। बेबी 5 वेपन से इंसान फॉर्म में आ जाती है और बोलती है फ्रांकी की तरफ देखते हुए बोलती है मैं फायर गर्ल और मेरा फ्लेम ऑफ लव का नाम का अटैक ताकतवर है, कोई भी एनिमी आज तक इसके आगे टिक नहीं पाया यार, मेरा सबसे ताकतवर अटैक है। फ्रांकी वो उठता है और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था जनरल में ठीक हूँ। और बफेलो शॉक हो रहा है फ्रांकी को देखते हुए और बोल रहा है क्या इसे तो कुछ भी अटैक नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। को भी उनके साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और बोल रहा है कौन फैन मैन हर भी वेपन गर्ल मुझे जल्द से जल्द आके अटैक करो। तो टाइटनल की तरफ अरुण जी 5 ब्रांच के शोल्डर बोल रहे सीलिंग हमारे ऊपर जल्द से जल्द गिरने वाले है। वो बोल रहे हमारे पीछे शिनोको ने पॉइजन गैस भी आ रहा है। 5 ब्रांच के शोल्डर बोलते अगर हम इधर से बाहर निकल नहीं पाए तो हम इधर ही मरने वाले है, ये गैस हमें तड़पा के मारेगा। ब्रांच के शोल्डर नामी की तरफ देखते हुए बोलते ये लड़की तुम सच में विन को जनरेट कर सकते हो और सच में तुम कर सकते हो। सुनने के बाद सामने गुस्सा हो जाता है और बोलता है कौन कौन नामी को ट्रस्ट नहीं करता, इधर से कूद के बाहर की तरफ जाओ। तो बोलता है नहीं तुम सबको मैं लात मार के बाहर की तरफ फेंक दूंगा। G5 रन के शोल्डर बोलते बड़े भाई आप हमें डरा रहे हो। पीछे से लूफी बोलता है हम सब के सब नामी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लॉ भी बोलता है और वो सब अपने हाथ को जोड़ रहा है और बोल रहे नामी तुम ही हो हमारी हो। पर नामी आगे की तरफ जा रही है, सिंसिप रहता है बफेलो की तरफ और बफेलो फ्रांकी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है वो आयरन शोल्डर किस चीज से बना है, उसके ऊपर तो कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा है। फ्रांकी उनकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं अपने कोला को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम लोगों को तो किसी भी हालत में देने नहीं दूंगा। वो सुनने के बाद बेबी 5 गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि हम तुम्हारे कोला में इंटरेस्ट नहीं है। बफेलो भी उसी वक्त पीछे से बोलता है हमें बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा है इधर, इससे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। बेबी 5 हमें करके दिखाना होगा, तब हमारे इस अटैक से कोई भी बचा नहीं है। ये बास्टर कौन है हमारे अटैक से बचता है। फ्रांकी बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कौन सा भी अटैक कर मेरे ऊपर काम नहीं करेगा।
जाएगा, तुम जितने बारी ट्राई करो। और फ्रांकी सुपर क्या के पोज देता है। बफेलो भी फ्रांकी की तरफ देखता है, बोलता है हम तुम्हारे 2 टुकड़े करने वाले। बफेलो तेजी से घूम रहा है। बेबी 5 भी बहुत बड़ा छलांग मारती है और सिकल कॉल नाम का अटैक करती है। वो अपने आप को वेपन में कन्वर्ट करती है। बफेलो बेबी 5 को पकड़ता है, तेजी से घूम के फ्रांकी की तरफ का हमला करता है। फ्रांकी भी वो देखे मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है अगर तुम्हारे उस अटैक से मेरे जनरल टैंक को कुछ भी होगा या तो मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट करूंगा। ये तुम्हारे अटैक वारशिप को हमला कर रहा है, वारशिप को कुछ भी नहीं होगा ऐसे अटैक से, बोलता है फ्रांकी। फ्रांकी बोलता है 1000 सन जल्द से जल्द पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला है, इस वर्ल्ड के सी को तुम्हें उसका टेस्ट दिलाने वाला और अल्टीमेट सीक्रेट वेपन है मेरे पास जो तुम्हें दिखाने का भी डिजर्व नहीं करता हूँ। फ्रांकी बोलता है तुम्हारे लिए ये लैंड बेस्ड वर्जन का कैनन ही काफी है, क्या हमला कर देता है। बोलता है एटिकल कैनन। और फ्रांकी का अटैक जाके सीधा बफेलो और बेबी 5 को लगता है। वो लोग तेजी से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। फ्रांकी बोलता है जनरल कैनन तुम्हें कैसे लगा है। बफेलो बोलता है वो चीज क्या है, हमें क्यों हमला कर रहा है। बेबी 5 बोलती वो हमें क्यों रोक रहा है सीजर को रिकवर करने से। बेबी 5 और बफेलो भी नीचे की तरफ गिरते हैं। फ्रांकी नीचे की तरफ देखता है, बोलता है वो तो सीजर है ना, वो उधर कैसे आ गया यार। बेबी 5 और बफेलो तुरंत खड़े हो जाते हैं। फ्रांकी की तरफ देखते हुए बोलते हैं हम किसी भी हालत में हारने नहीं वाले यार, तुम जिसके साथ ही काम करो लेकिन तुम्हें हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। फ्रांकी उनकी तरफ देखते हुए शॉक हो रहा है, बोल रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग कितने टफ है, इतना मार खाने के बाद भी खड़े हो रहे यार। बफेलो भी बोलता है तुम हमें किसी का कुत्ता मत समझना, हम भी करके आदमी यार, हम जल्द से जल्द जाकर सीजर को रिकवर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम जितना भी हमारे ऊपर अटैक करो। ये बोलता तुम क्या करने वाले हो, इसका मतलब तुम लोग सीजर को रिकवर करने आए हो। इधर शिफ्ट होता है टनल की तरफ और वो सब बोलता ट्रक जल्दी से जाओ। और वो सब अपने हेड को पकड़ रहा है, बोल रहा है हम जल्दी से बाहर निकलने वाले। इस वक्त छोटे बच्चे आगे की तरफ पॉइजन गैस देखते हैं और बोलते क्या वो डेडली गैस तो हमारे रास्ते को रोक रहा है, तो चारों तरफ आ चुकी है। जोरो भी अपने शॉट को बाहर निकाल रहा है, बोल रहा है कि गैस तो चारों तरफ आ चुका है, आगे और पीछे भी। नामी आगे की तरफ जाती है और वो छोटे बच्चे बोलते सिस्टर हमें प्लीज बचाइए किसी भी हालत में, रो रही है। नामी याद करती है मोचार, एक बच्चा आकर नामी को बोलता है हमें सिस्टर इधर से बाहर निकाल लिया, हम बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, आपका हेल्प चाहिए। नामी रुक जाती है और बोलती है तुम लोग पीछे की तरफ रुक नहीं सकते, ये बच्चे रो रहे हैं, हमें इनका किसी भी हालत में बचाना होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और नामी बोलती है मैं किसी भी हालत में इन बच्चों को बचाऊंगी और मेरे बात को रखूंगी, वादा तोड़ने वाली में से नहीं हूँ। और नामी बोलती है मैं आगे की तरफ हमला कर दूं, चलो ट्रक को जल्दी से ले चलो। अपना स्टिक को आगे की तरफ ले जाती है और इसको क्लाइमेट बटन नाम का अटैक कर देती है। लूफी बोलता चलो जो अब हम बाहर की तरफ जाने वाले। सब पीछे से बोलता नामी तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम इस फ्रेंड को इसी तरह से छोड़ना। नामी बोलती है ये गैस तो चारों तरफ बाहर की तरफ भी अर्शिनशिप होता है की तरफ है। बेबी 5 फ्रांकी की तरफ देख रही है और बोल रही है ये मिशन हमें जोकर ने दिया और हम किसी भी हालत में ये मिशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे और मैं जोकर को खत्म करूंगी, बोलती है बेबी 5। और फिर लोग फ्रांकी की तरफ देखते हुए बोलता है तुम आयरन शोल्डर को हम किसी भी हालत में लेने वाले नहीं है, जो तुमने हमारे साथ पंगा लिया, हम अपना मिशन किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे। और सिंसिप होता है टैंकर की तरफ पर सारे लोग खुश हो रहे हैं और बोल रहे बाहर की तरफ आ गए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बफेलो भी उनको देख के शौक हो रहा है। लूफी और बाकी लोग भी सैड से बाहर की तरफ आ जाते हैं, सीधा जाके स्पीड ब्रेकर में आके रुक जाते हैं। सारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, G5 ब्रांड के शोल्डर भी खुश हो जाते हैं, बच्चे उछलने लगते हैं और बोलते या हम बाहर की तरफ आ गए। रॉबिन और सब बाहर की तरफ आ जाते हैं, पीछे से G5 ब्रांड के शोल्डर बोलते इधर गैस भी नहीं हम बच पाएंगे। अंकी बोलता है तुम लोग फाइनली बाहर की तरफ आ गए, मैं तो थक गया था तुम लोगों को वेट करते करते। फ्रांकी को देखने के बाद उसॉप लूफी चॉपर एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते उधर देखो वो तो फ्रांकी है, मुझे ये मत बताना कि वो जनरल है। फ्रांकी सुपर नाम का पोज देता है। फ्रांकी को देखने के बाद बाकी बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बाकी शोल्डर भी खुश हो जाते हैं, बोलते वो तो रोबोट है, सर रोबोट तो हमने कभी भी नहीं देखा, वो तो कूल है। और सारे लोग चीयर करने लगते हैं फ्रांकी को। और फ्रांकी भी पूछता है G5 ब्रांड के शोल्डर के ये कूल है ना, लेकिन नामी रॉबिन ताशा सबके सब डिसअपॉइंटेड होते हैं। इधर छोटे बच्चे भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, लॉ भी डिसअपॉइंटेड होता है, आगे की तरफ देखते हुए डर जाता है। लॉ उसी वक्त सीखता है तुम लोग बेबी 5 हो ना। बफेलो लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है सच में लॉ तुम जोकर के अगेंस्ट में जा रहे हो। और बेबी 5 भी बोलती है तुम ट्रेडर हो। और बफेलो भी बोलता है जोकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जोकर ने अभी भी तुम्हारे लिए सीट बचाया है। लूफी बोलता है वो लोग कौन है, क्या वो तुम्हारे सच में दोस्त है। और लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है वो मेरे एनिमीज है। लूफी भी उसकी तरफ सीरियस होके देख रहा है। सांजी जूरो सबके सब सीरियस होके देख रहे हैं, लेकिन उसी वक्त बफेलो सीजर क्लॉन को पकड़ते हुए उठ के जा रहा है। बफेलो बोलता है सारे के सारे स्ट्रेट और G5 ब्रांड के शोल्डर भी हमारे अगेंस्ट में, ऐसा क्यों। उसी वक्त सीजर क्लॉन को गुस्सा आता है। वो बेबी 5 की तरफ देखते हुए बोलता है इधर क्या हो रहा है बेबी 5। बेबी 5 बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए हमें जल्द से जल्द सीजर को लेके यंग मास्टर को देना होगा। वो सब भी बोलता है उन्हें तो सीजर को पकड़ के जा रहे हैं। वो सब मुस्कुराने लगता है, बोलता है ठीक है अब मैं इन्हें देख लूंगा। अपने कोबूटो को बाहर की तरफ निकलता है, बोलता है स्नाइपर का काम है, ये उड़ रहा है मैं इसे रोक लूंगा। लॉ बोलता है उसी वक्त मैं जाके इसे रोक लूंगा। फिर मुस्कुराते
करते हुए लॉ को पकड़ता है, बोलता है उस अपने बताया उसे हैंडल कर देगा। लॉ तरफ देखते हुए जोरो बोल रहा है हमारी स्नाइपर को कम मत समझना, भले उसका नाक थोड़ा सा लंबा है लेकिन वो बहुत खतरनाक स्नाइपर है। वो सुनने के बाद वो सब गुस्सा हो जाता है, बोलता है लास्ट पार्ट तुम्हें बताने की जरूरत थी। तो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो हमारा प्लान पूरी तरह से बर्बाद होगा। लूफी बोलता है वो सब हैंडल कर देगा। भी अपना वेपन को पकड़ते हुए आगे की तरफ आ रही है, बोल रही है तुमने तो हमारे साथ अलायंस बनाया है ना, तुम्हें हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा, बोलती है ना। जोरो बोलता है अलायंस तुम किस बारे में बात कर रही हो, ना में रिप्लाई करते हुए बोलती जब हम उधर से भाग रहे थे तो हमने अलायंस बना लिया है, हमें अटैक करने का फील कर रही हूँ, मैं किसी भी एनिमी से डरती नहीं हूँ, जो जितना भी दूर जाए मैं उसे हमला करके नीचे की तरफ गिरा दूंगी, भागने का इंटेंशन कभी भी नहीं है, मैं फाइट जरूर करूंगी। नामी बोलती यार वो सब भी बोलता है मैं उनको नीचे की तरफ गिरा दूंगा। तो बोलता ठीक है तुम्हें अब करना होगा। वो सब बोलता है कबूटो को सबसे पहले मैं थोड़ी से पानी दूंगा। वो सब वेपन को पानी खिलाता है, वो कबूटो आगे की तरफ जाके सारे चट्टान को खा रहा है। वो सब मुस्कुरा रहा है, कबूटो सारे चट्टान को खा के बहुत बड़ा बन जाता है। हमें देखने को मिलता है बफेलो को पीठ पीछे बेबी 5 और सीजर बैठे हुए हैं। बेबी 5 बोलती है बफेलो तुम केयरफुल हो ना, वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले। बफेलो रिप्लाई करते हुए बोलता है बेबी 5 तुम्हें पीछे की तरफ देखना होगा, मुझे बताना अटैक किस डायरेक्शन से आ रहा है, मैं उसे डॉज कर लूंगी। 5 बोलता है क्या तुम्हें मेरी जरूरत है, और बेबी 5 शर्माने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें डिफेंड कर लूंगी अपनी लाइफ से। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी वेदरिया एक नाम का अटैक कर देती है और बोलती है वेदरिया एक जाके उन्हें अटैक करो। पहले ऊपर की तरफ देखता है, बोलता है हमारे ऊपर कुछ चीज उड़ रही है। हमें देखने को मिलता है नामी का वंडा जाता है, उधर से क्लाउड आ जाता है, वो थंडर क्लाउड हो जाता है। बेबी 5 बोलती है बफेलो मुझे बैड फीलिंग हो रही है इससे। तो बोलता है मैं इससे तेज नहीं उड़ सकती, और नामी बोलती है वेदरिया का साइंस इन्हें दिखा दो। थंडर क्लाउड नाम का अटैक कर देती है बफेलो और बेबी 5 को, वो लोग डॉज कर लेते लेकिन नामी उन्हें भी चकमा देके खतरनाक अटैक देती है। इस बार के अटैक उनको डायरेक्ट हिट लगता है। नामी का अटैक लगने के बाद दोनों खास रहे और वो लोग नीचे की तरफ गिर रहे। पहले बोलता डैम बेबी 5 ने भी अटैक लगा। उसी वक्त सब अपना कबूटो से फाइनल अटैक कर देता है, बोलता है कबूटो अब मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। अब स्पेशल अटैक चार्जिंग स्टार नाम का अटैक कर देता है। उस सब का अटैक तेजी से बफेलो की तरफ जा रहा है। सीजर क्लान बोलता है बफेलो तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। बफेलो बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं क्या हूँ तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगा। बफेलो बोलता है मैं डोंकी होटी फैमिली का मेंबर हूँ और मेरा ताकत इनको दिखाना होगा, किसी हालत में अपने मिशन को कंप्लीट करूंगा और मैं किसी भी हालत में तुम्हें बचाऊंगा। सीजर बोलता है ऊपर की तरफ उड़ रहा है, वो सब का अटैक लग जाता है। सीजर मुस्कुराने लगता है, बोलता है बेवकूफ मैं गैस मैन हूँ, तुम्हारे अटैक मेरे ऊपर कुछ भी कम नहीं करेगा। बोलता है मुझे इसी तरह से उठ के ड्रेसोसा की तरफ जाना होगा, उनके साथ या उनके बिना भी मैं जाऊंगा। ज्यादा गुस्सा है सीजर को देखते हुए और बोलता है तुम मेरे लास्ट अटैक को मिस नहीं करोगे। सी प्रिज्म स्टोन वो सब फेंक देता है। प्रिज्म स्टोन की वजह से सीजर कान पकड़ जाता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। वो सभी बोलता है ऑल दैट हमने उसे पकड़ लिया। अरे G5 रन के शोल्डर चीयर करने लगते हैं, बोलते तुमने अच्छा किया उस सीजर क्लाउन के साथ। सब बोलता है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, अगर हमारे एनिमी हमसे भागा तो तब। उनकी तरफ देख रहा है। लॉ बोलता है ठीक है अब हमें जल्द से जल्द इन्हें पकड़ के जाना होगा। मुस्कुराते हुए लॉ के सामने आता है, बोलता है मैंने बोला था ना वो लोग स्ट्रॉन्ग है। हमें देखने को मिलता है बफेलो और स्मोकर बेबी 5 सब के सब पानी के ऊपर गिर जाते। डोफ्लामिंगो भी आसमान में उड़ते हुए आ रहा है, बोल रहा है वो बेवकूफ बच्चे अपने आप को क्या समझते, कल के आए बच्चे हमसे पंगा ले रहे। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है एक पेंगुइन, और एक पेंगुइन के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है, वो भी सी में सेट सेल कर रहा है। वो तुरंत उठ जाता है, बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा सो गया। पेंगुइन को पूछता हम किधर जा रही है, तो पंख हजार की तरफ ही है ना। इसी में एपिसोड 621 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आते प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। के लिए सायोनारा।